क्वेश्चन नंबर 12th, f of x equals to x tan minus 1 if x is less than equals to 1, x square if x is greater than 1। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम केस बनाते हैं x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1 और x इक्वल्स टू 1। तो तीन केस बन गए, तीनों के लिए अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं x हमारा c के इक्वल है, c रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट लेंगे x की वैल्यू लेस देन 1 मीन्स x c के इक्वल है तो c लेस देन 1 भी लिख सकते हैं। सबसे पहले फंक्शन चूज़ करेंगे x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 हमारा इस वाले केस में है तो ये वाला फंक्शन चूज़ कर लेंगे। अब c के लिए चूज़ करेंगे क्योंकि x क्या होता है, c के इक्वल होता है, चेक करेंगे सॉरी, तो ये आ गया f ऑफ c की वैल्यू। अब हम इसी के लिए लिमिट चेक करेंगे, अगर लिमिट भी सेम आती है तो फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c, फंक्शन हमारा क्या है x की पावर 10 माइनस 1, x c को अप्रोच कर रहा है तो x की जगह पे पुट कर देंगे c। तो फंक्शन और लिमिट दोनों इक्वल आए हैं तो f ऑफ c इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c, फंक्शन ऑफ x हमारा इक्वल आ गया है तो हम लिख सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस फॉर c लेस देन 1। c लेस देन 1 के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो गया है। अब सेकंड केस लेंगे, सेकंड केस में चूज़ करेंगे x ग्रेटर देन 1 मीन्स के c ग्रेटर देन 1। फंक्शन चूज़ करेंगे पहले, फंक्शन कौन सा होएगा, c ग्रेटर देन 1 मीन्स कि x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 हमारा इस केस में है तो फंक्शन आ गया x स्क्वायर। c के लिए चेक करेंगे c स्क्वायर आ गया। अब हम चेक करेंगे इसकी लिमिट, x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x अप्रोचेस टू c, फंक्शन कितना है x स्क्वायर, x c को अप्रोच कर रहा है तो लिमिट आ गई c स्क्वायर। तो फंक्शन और जो लिमिट है दोनों हमारे इक्वल आए हैं तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस फॉर c ग्रेटर देन 1। अब आ गया हमारा थर्ड केस, केस थर्ड में है x इक्वल्स टू 1 मीन्स के c इक्वल्स टू 1। अगर x और c इक्वल हैं तो c इक्वल्स टू 1 हो गया। अब हम फंक्शन चूज़ करेंगे, x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू है इस वाले केस में 1 की, तो हम जहाँ पे फंक्शन चूज़ करेंगे x 10 माइनस 1। तो हमें c के लिए चेक करना होता है c किसकी इक्वल है 1 के, तो 1 पुट कर देंगे, 1 की पावर 10 माइनस 1 तो 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट हमें पता है कि लिमिट जहाँ पे ब्रेक होगी अगर 1 है जहाँ पे तो इधर से भी लेफ्ट हैंड साइड से भी इसको अप्रोच करेगा और राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले एच एल के लिए चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। अब हम फंक्शन चूज़ करेंगे 1 से छोटी वैल्यू, x की वैल्यू 1 से छोटी तो ये वाला केस हो गया। फंक्शन चूज़ कर लिया हमने, x हमारा 1 की इक्वल है, 1 की पावर 10 1 ही होता है तो 1 माइनस 1 0। अभी तक दोनों केसेस हमारे इक्वल आए हैं। आर एच एल के लिए चेक कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव मीन्स कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बट बन के क्लोज्ड, तो ये वाला फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन है x स्क्वायर। तो x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1। तो फंक्शन तो हमारा फंक्शन ऑफ f ऑफ c एल एच एल इक्वल आए हैं बट वो आर एच एल की इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूस फॉर c इक्वल्स टू 1। c इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आपको केस बनाने हैं, फिर तीनों केसेस के लिए अलग अलग फंक्शन चूज़ करके फिर उसके बाद चेक करनी है उसकी लिमिट। अगर फंक्शन और लिमिट इक्वल आते हैं फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। सेकंड केस में भी ये करना है। एक केस होता है हमारा जहाँ पे वैल्यू 1 के इक्वल है, जैसे ये वाला केस था, क्योंकि जहाँ पे लेफ्ट से भी इसको नंबर अप्रोच कर सकता है राइट से भी बट इसके क्लोज्ड वैल्यू, तो उसके लिए हमें एल एच एल और आर एच एल फाइंड करना होता है। यही हमने फाइंड करा तो लास्ट वाले पॉइंट में हमारा आ गया नॉट कॉन्टीन्यूस। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था।